जय श्री कृष्ण ऑल ऑफ यू। गुरु वशिष्ठ मास्टरमाइंड क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ हम तुलसीदास जी द्वारा रचित कुछ पंक्तियों की व्याख्या समझा रहे हैं जो आपको बोर्ड परीक्षा में आएंगी। ध्यान से समझेंगे। रानी कैकई, यहाँ पे कैकई के लिए बात कही गई है क्योंकि उन्होंने ही राम को वनवास दिया था। मैं का मतलब मैं, यहाँ एक गांव की, जब वो गांव से निकल रहे होते हैं, गुजर रहे होते हैं, वहाँ से जा रहे होते हैं, तब इन तीनों को, राम को, लक्ष्मण को, सीता जी को देखकर जो गांव की स्त्रियाँ होती हैं वो बात कर रही होती है। तो उसमें से एक स्त्री उन्हें देखकर कहती है कि हे सखी, मैं जाने मतलब जान गई हूँ। रानी कैकई, मैं जान गई हूँ रानी कैकई। अजाने मतलब अज्ञानी है। महा का मतलब बहुत, कि रानी कैकई बहुत ही अज्ञानी है। पबी का मतलब वज्र, पाहन का मतलब पत्थर, हु का मतलब से, हूते से भी, हूते का मतलब से भी, कठोर का मतलब कठोर, हियो का मतलब हृदय, है का मतलब है कि उसका हृदय वज्र और पत्थर से भी कठोर है। राजाहु, राजा ने भी, काज अकाज, काज का मतलब सही करना और गलत, यानी कि क्या सही है क्या गलत है, क्या उचित है क्या अनुचित। न जान्यो, नहीं जाना। राजा ने भी क्या सही है क्या गलत है यह नहीं जाना। कहो, कहने पर, तिय मतलब स्त्री के, कौ का मतलब के, स्त्री के कहने पर, अपनी पत्नी के कहने पर उन्होंने, जिन का मतलब ऐसा, कान का मतलब काम, कियो है का मतलब किया है, उन्होंने स्त्री के कहने पर ऐसा काम किया है। ऐसी मनोहर का मतलब सुंदर। ये तीनों तो इतनी सुंदर, मूर्ति मतलब छवि, ये का मतलब ये तीनों, राम, लक्ष्मण और सीता जी, ये तीनों तो इतनी सुंदर छवि है इनकी। बिछुड़े कैसे, बिछड़ कर, बिछुड़े मतलब बिछड़कर या उनसे दूर होकर। कैसे का मतलब कैसे। प्रीतम मतलब प्रेम करने वाले, लोग मतलब व्यक्ति, जियो है जीवित रहेंगे। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो हमें इसे प्रश्नवाचक में बनाना है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि इनसे बिछड़ने के बाद, इनसे दूर होने के बाद, इनसे स्नेह करने वाले लोग कैसे जीवित रहेंगे। आखिन में सखी, अब यहाँ उल्टा आई बना हुआ है, संबोधात्मक चिन्ह, इसका मतलब उल्टा आई यानी कि हे रे अरे का प्रयोग हो जाता है। हे सखी, ये तो आँखों में रखने के, राखबे रखने के, जोग का मतलब योग्य, ये तो आँखों में बसाने के योग्य हैं। इन्हें किन्नी का मतलब क्यों, के का मतलब किस लिए, वनवास दियो है का मतलब दिया है, इन्हें क्यों और किस लिए वनवास दिया है। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो हम इसे प्रश्नवाचक में बनाएंगे। इन्हें क्यों और किस लिए वनवास दिया है। अब एक बार आप फिर से पूरा देख लीजिए। रानी में जाने अजाने महा के, एक गांव की वधु दूसरी वधु से कहती है, या एक गांव की स्त्री दूसरी स्त्री से कहती है कि हे सखी, मैं जान गई हूँ कि रानी कैकई बहुत ही अज्ञानी है। पबी पाहन होते कठोर हुए हियो है, उनका वज्र और पबी का मतलब वज्र, पाहन पत्थर, उनका वज्र और पत्थर से भी कठोर हृदय है। हियो का मतलब हृदय है। राजाहु काज अकाज न जान्यो, राजा ने भी क्या सही है क्या गलत, काज अकाज क्या सही क्या गलत, न जान्यो नहीं जाना। कहो, तिय को, स्त्री के कहने पर, तिय का मतलब यहाँ पर स्त्री के कहने पर ऐसा काम किया है। ऐसी मनोहर मूर्ति है, ये तो इतनी सुंदर छवि है, ये का मतलब इन तीनों की तो इतनी सुंदर छवि है। बिछुड़े कैसे, इनसे बिछड़कर, कैसे प्रीतम लोग, इनसे प्रीतम का मतलब प्रेम करने वाले लोग कैसे जीवित रहेंगे। आखिन में सखी राखबे जोग, यह तो सखी, अब संबोधात्मक चिन्ह उल्टाई, हे सखी, ये तो आँखों में राखबे बसाने के योग्य हैं। इन्हें किमी का मतलब क्यों, कै मतलब किस लिए, वनवास मतलब वनवास, दियो है का मतलब दिया है, इन्हें क्यों और किस लिए वनवास दिया है। तो हे सखी, मैं जान गई हूँ कि रानी कैकई बहुत ही अज्ञानी है, उनका हृदय वज्र और पत्थर से भी कठोर है। राजा ने भी काज सही क्या गलत यह नहीं जाना, केवल अपनी स्त्री के कहने पर उन्होंने ऐसा काम कर दिया है। ये सखी बहुत ही सुंदर छवि है इन तीनों की, इनसे बिछड़कर, इनसे स्नेह करने वाले लोग कैसे जीवित रहेंगे। हे सखी, ये तो आँखों में रखने के योग्य हैं, इन्हें क्यों और किस लिए वनवास दिया है। अब यहाँ पे हमारी भाषा आ जाती है, तो भाषा हमारी
इसमें ब्रज भाषा हो जाएगी। और अब आपका रस कौन सा आ जाता है, तो मनोहर शब्द में यहाँ पे मनोहर शब्द दिया है, और मनोहर शब्द में कौन सा हमारा श्रृंगार रस उत्पन्न होता है। मनोहर मतलब सुंदर, और सुंदरता हमारा श्रृंगार से उत्पन्न होता है, प्रेम से उत्पन्न होता है, तो यहाँ पे श्रृंगार रस है। और दूसरा क्या है कि इन्हें किमी के बनवास दियो है। इन्हें किमी के का मतलब यहाँ पे इन्हें क्या है, उन्होंने करुणा भरे शब्दों में दुख भरे प्रकट किया है, तो दुख के कारण क्या हो गया, यहाँ पे करुण रस हो गया। अब आ जाता है अलंकार। तो अलंकार में मैंने आपको बताया था जहाँ पर एक लय आ जाएगी, ताल आ जाती है, तो वहाँ पर हो जाता है अनुप्रास। जैसे पबी पाहन होते कठोर हियो है, और जिनी कान कियो है, हियो है और कान कियो है। अब इन दो शब्दों में हमारा क्या है, अनुप्रास अलंकार निकल के आ जाता है। अब हमारा क्या है कि इसमें हम क्या विशेष में हम क्या लिखेंगे कि तो विशेष में हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे रानी कैकेयी की दुष्टता को प्रकट किया गया है, और उन तीनों की छवि का वर्णन अपने हृदय भाव से वर्णन किया गया है। ये इसकी विशेषता हो जाती है। क्लियर हो गया आपको, अच्छे से समझ में आ गया होगा। जय हिंद, जय भारत।